हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो आपको अपने से बना लेंगे, यदि नहीं बनेगा तो वो हमको आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि भी कह रहा है, तो आप प्रतिस्थापन विधि इसको सॉल्व कर लेंगे, हम आपको विलोपन विधि से बता देंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि हम किस वेरिएबल वाले को घटाना चाहते हैं, एक्स वेरिएबल वाले को कि वाई वेरिएबल वाले। ठीक है, हम लोग वही घटाते हैं जो आसानी से कट जाए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ 2i है, यहाँ 2i है, नीचे 3 है, नीचे 3, तो आसान तो यही लग रहा है वाई वेरिएबल वाला घटाने के लिए। अगर x घटाने के लिए थोड़ा सा लंबा गुणा करना पड़ेगा, लेकिन देखिए ये सेम है, तो हमको इसी इक्वेशन में यदि हम 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से यदि समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर दें तो 2y हो जाएगा, तब तो कर सकता है। ऊपर जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू कितना बाबू -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 में गुणा करेंगे, 2 में x से गुणा करेंगे 2x माइनस होगा, 2 में y से गुणा करेंगे 2y/3 इक्वल टू 2 में 3 से कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये दोनों साइन सेम नहीं है, अलग अलग है, तो कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ध्यान देना है कि जब दोनों साइन सेम होता है तो नहीं कटता है, और जब दोनों साइन सेम होगा ना तो हम लोग घटा देंगे, और जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों साइन सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको घटा देंगे, कट जाएगा प्लस में माइनस में, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस, तो जुटेगा यानी कि x में क्या होगा 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2x, जब ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस में प्लस में घटेगा, 5 में से माइनस है, 6 में से -1 जाएगा तो 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, एलसीएम निकालेंगे कितना 2, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना बाबू 5। अब देखिए ये दोनों जुटेगा ऊपर तो 5x क्रॉस गुणा कर दें 10, यानी कि x इक्वल टू 10 बाई कितना 2 नहीं, नीचे क्या हो जाएगा 5, कटेगा तो कितना 2, इसलिए x का वैल्यू जो है यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अब x का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू x का मान, क्या लिखते हैं x का मान, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, किसका वैल्यू पुट करना है बाबू x का, x के 2 है तो 2/2 और प्लस 2y कितना 3 -1 होगा, ये तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y कितना 3 -1, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y/3 लिख देते हैं, ये -1 में प्लस इधर आएगा तो -1, ये हो जाएगा 2y/3, दोनों जुटेगा ना तो -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2y इक्वल टू क्रॉस गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2y कितना हो जाएगा -6, यानी कि y इक्वल टू कितना बाबू -6/2 कितना हो गया -3, इसलिए यहाँ जो वैल्यू निकला y का वैल्यू कितना निकल गया -3, इसलिए लिख देंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना -3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये किस मेथड से बाबू, तो विलोपन विधि से बन सकता है क्वेश्चन, तो ये विलोपन विधि से हम इस क्वेश्चन को बनाया। देखिए यदि बाबू नहीं समझ में आता है तो आप जरूर हमको इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार हमको फिर से बता दीजिए, तो हम इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, समझ में। चलिए अब आगे क्वेश्चन बताने से पहले इसको नोट भी कर लेंगे आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा आपको कुछ बता रहे हैं जरूरी चीज, क्योंकि गुणा में हम लोग कब कटाएंगे, कब उसको प्लस में रहेगा तो कटाएंगे कि माइनस में रहेगा तो कटाएंगे, थोड़ा सा इस चीज को आप समझ। देखिए क्या होता है, बहुत लोग कुछ गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 3
मान लीजिए कि आपने गुणा किया हुआ है, ठीक है, 2x माइनस 2y, यहाँ 3x ले लेते हैं और यहाँ 6 ले लेते हैं। समझ में आया? देखिए बाबू ये प्लस नहीं है माइनस है, दोनों सेम अलग अलग है। जब अलग अलग है तो ये कट जाएगा, लेकिन अगर वही प्लस रहता तो ये सेम करके आप कितना लोग इसको कटा देंगे, तो ऐसे नहीं कटाएंगे। जब दोनों सेम रहेगा ना, y वेरिएबल में x वेरिएबल अगर सेम होगा ना तो हम लोग घटा देंगे। घटाएंगे तो देखिए साइन अलग अलग होगा, तब हम इसको घटाते हैं, ठीक है। कितना लोग क्या करता है कि सेम कर देगा, सेम करने के बाद ये साइन नहीं देखेगा, घटा देगा, तो ऐसे करके हम लोग नहीं करते, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.4 का पहला नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन इसमें है, बाकी तीसरा नंबर नहीं है, चौथा नंबर क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है बाबू आप जो 3 तक क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या जोड़ दें बाबू, एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बाबू, आप सब ध्यान दीजिए। लिखेंगे माना कि अंश को क्या मान लेते हैं बाबू x, हर को क्या मान लेते हैं y। तो भिन्न जो हमारा हो जाता है, भिन्न होता है बाबू अंश बटा कितना हर, और अंश को x लिख दिए और y को हर लिख दिए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दीजिए, हर में भी एक घटा दीजिए। अंश में एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ दिए x प्लस 1 हो गया, हर में क्या किए एक घटा दिए। समझ में आ रहा? अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए। क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है भिन्न जो है एक में बदल जाता है, यानी कि ये भिन्न किसमें बदल जाता है, एक में बराबर एक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1, ये क्रॉस गुणा करेंगे तो y माइनस 1, ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, अभी हो जाएगा -1, ये माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस कितना बाबू 2, और ये आपका एक इक्वेशन बन गया, समीकरण ये, ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगेन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर पढ़ता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं, अंश जैसे है वैसे ही रहना है, अंश जो है बाबू वैसे ही रहेगा। कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे। हर में हमने एक को क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। जब हर में एक जोड़ दिया तो वह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तब क्वेश्चन कर रहा है जब हो जाता है तो वह भिन्न ज्ञात है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ना बाबू आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि सिर्फ हर में एक जोड़ना, अंश में कुछ नहीं कर रहा, अंश जैसे है वैसे ही रहेगा, हर में एक जोड़ दिए तो वो भी 1/2 हो जाता है। अब इससे यहाँ से भी क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 2x, ये क्रॉस गुणा तो y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x का 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो -1, कितना होगा बाबू 1 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि से x y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बाबू सेकंड, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। समीकरण सेकंड क्या है, तो 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर x वेरिएबल को कटाना होगा तो हमको दो से इसमें गुणा करना होगा बराबर करने के लिए, लेकिन ये देखिए ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो कटेगा कब, ये दोनों साइन सेम है, नहीं कटेगा कब, जब दोनों साइन अलग अलग होता है। अलग अलग करने के लिए क्या करना है, घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन सेम अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ हो गया प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस
x होगा, और ये माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस, 2 और 1 3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बाबू 3। अब इस x का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। उसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोर्ड पर ध्यान से देखना है, लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, तो x माइनस वाई माइनस कितना 2, x की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस वाई माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू कितना बाबू माइनस 5, और y का मान कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, लेकिन कह रहा भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, अंश को किससे मानेंगे x, हर को किससे y से, x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 5, इसलिए आंसर जो होगा वो 3/5 होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन जो है बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको, उस क्वेश्चन जो है आपको खुद अपने से भी बनाना होगा, उस क्वेश्चन हम छोड़ लेंगे, उस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जैसे हम पहला नंबर अभी जो क्वेश्चन बताया बाबू वो दूसरा का फर्स्ट नंबर है, अब हम आपको दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू आपको रखने की कोशिश करेंगे बनाने के लिए, उसके बाद देखिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सेकंड का थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझना है बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन बता भी देते हैं उस क्वेश्चन को आप जो है खुद अपने से भी एक बार कोशिश करिए कि आप जो है इसको बनाइए। दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान देखना है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दो अंकों की एक संख्या के, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, दो अंकों की एक संख्या का साधन, जैसे मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या बाबू 25 है, समझना है, इसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दहाई का अंक बोलते हैं, ये पीछे क्लास में हम लोग पढ़े, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 20 = 25 हो सकता है क्या, यदि इकाई के अंक को हम x मान लें और दहाई के अंक को y मान लें, और तो क्या होगा 10y प्लस कितना हो जाएगा x, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को वैल्यू को मान के तब हम लोग को बनाएंगे, ठीक। देखिए कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, हम इसमें मान लेते हैं माना कि इकाई का अंक, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, माना कि इकाई का एक अंक क्या माना x, फिर दहाई इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक तो क्या मान ले बाबू y। जब इकाई और दहाई मान लिया गया तो संख्या बराबर क्या होगा 10y + x। हम अभी आपको इसको बताएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का योग जो है 9 है, अंकों का योग 9 है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दें दो अंकों की संख्या एक है बाबू, एक इकाई का एक दहाई का, दोनों संख्या का योग कितना 9, इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट, समझ में आ रहा है। अब यहां देखिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हम अंक पलट दें, अंकों को पलट दें, यहां लिख देते हैं अंकों को पलटने पर, अंक पलटने पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो दहाई का होता है वो इकाई का होता है, अंक पलटने पर, जैसे मान लीजिए 25 है, अंक पलट देंगे तो 52 हो जाएगा, तो इकाई का अंक जो होगा वो दहाई का हो जाएगा, दहाई का अंक 5 तो वो इकाई होगा, और दहाई का जो अंक होता है वो इकाई का अंक हो जाता है,
तो क्या हो जाएगा x, इसलिए संख्या क्या होगा बाबू, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या थी y, अंक पलट जाएगा तो 10x प्लस y था, 10y प्लस x था तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, इस संख्या का। अब फिर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस कितना बाबू x, 9 गुना मतलब कितना से गुना 9 से गुना। इस संख्या का 9 गुना जो है, कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। जब अंक पलट देते हैं तो 10x प्लस y होता है, इसका कितना गुना है 2 गुना है। तो आप क्या ज्ञात करिएगा, संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बाबू, संख्या ज्ञात। ध्यान देना, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यदि अंक पलट देते हैं तो उसका 2 गुना हो जाता है। अभी एक इक्वेशन तो यहाँ से निकला है, एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल के फिर सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, कितना होगा 90y प्लस 9x, फिर इसको गुणा करेंगे 20x प्लस 2y, ठीक है। x वाले को एक पास, y वाले को एक पास, ये हो जाएगा 90y, ये प्लस में है, इधर आएगा तो 2y, ये 20x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा ना बाबू, समझ में आ रहा। अब देखिए जब घटाएंगे इसको, यदि घटा दें तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा तो 88y, और जब ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11x। समझ में आ रहा। यदि यहाँ से x की यदि हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 88y इक्वल टू नीचे कितना बाबू 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 8y कितना हो जाएगा 8y, यानी कि x इक्वल टू कितना बाबू 8y, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन यदि एक बना दें, एक इक्वेशन बना दें, x ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 8y इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमको x y का वैल्यू निकालना, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बाबू सेकंड। समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण सेकंड में क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब देखिए अगर y वेरिएबल को कटाना होगा तो हमको इसमें 8 से गुणा करना होगा, लेकिन ये दोनों सेम है तो क्यों नहीं हम इसी को कटा दें। जब देखिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस, कटाने के लिए तो कटेगा नहीं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस 8 और 1 9y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बाबू 9, तो y इक्वल टू 9/9 कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू क्या हो गया 1। अब इस y का मान किस में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए। यहाँ बोर्ड पर ध्यान दें, y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह पे x रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे बाबू 1, 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 माइनस ये प्लस में आएगा तो -1, x इक्वल टू कितना बाबू 8। लेकिन आपको निकालना है संख्या, क्या निकालना है संख्या, तो संख्या क्या है 10y प्लस x, तो 10y प्लस क्या बाबू x। अब वैल्यू रखिए 10 का 10, y की जगह कितना 1, x की जगह कितना 8, गुणा जब करेंगे ये हो जाएगा 10 प्लस कितना 8, 10 और 8 कितना 18। अगर इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 81, यही तो आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। बस ये जो क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार पूछेंगे, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। और इसी का एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं,
5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं 5 नंबर। बाकी जो क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और हम आपको बताने जा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बच रहा है, जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को खुद आप अपने से सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हुआ 5 नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। 2 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है कैसे बनाएंगे, ध्यान क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तब। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक निश्चित किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग। पर इसको लिखने के लिए क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार जो है लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि, ठीक है, किराए पर लिख लेते हैं, किराए पर पुस्तक, ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय का निश्चित किराया, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों, ध्यान देना इसी क्वेश्चन में, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लेते हैं बाबू, x रुपया मान लेते हैं। 3 दिन का जो किराया है उसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अतिरिक्त किराया, और यह लिख लेते हैं अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं कितना, 5 रुपया। चलिए अब क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 दिन का जो किराया है x है, ठीक है, समझना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक के पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया, 7 दिन, तो x प्लस x में कितना दिन है बाबू, 3 दिन है, x में कितना दिन है, 3 दिन, बाकी कितना दिन बचा, 4 दिन, x प्लस 4y, ठीक है, यानी कि ये इसमें 3 दिन और इसमें अतिरिक्त दिन 4 होगा। x प्लस 4y के लिए कितना रुपया वो पे किया, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में फिर लिखा है अगेन, पुनः फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन, कितने दिन बाबू, 5 दिन, तो ये कितना हो गया, 3 दिन, और कितना दिन, 2 दिन, तभी तो 5 दिन होगा, ठीक है। कितना रुपया वो पे की, 21 रुपया पे की, इक्वेशन कितना, सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपल है बाबू, तो सिर्फ आपको इसी इक्वेशन में समझना था, इसी इक्वेशन में आपको समझना था और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से आप सॉल्व करके क्वेश्चन को x का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको घटाना होगा तो x वेरिएबल को घटा दे बाबू, x वेरिएबल घटा दे, साइन दोनों से है लेकिन घटा देते हैं तो साइन अलग अलग हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि y इक्वल टू 6/2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। आगे कि नहीं, अब y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण कितने रख दें, 2 में, या लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हुआ, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। x की जगह पे x लिख देते हैं, y की जगह क्या रख देंगे, 3 इक्वल टू कितना 27, यानी कि x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27 माइनस 12,
x इक्वल टू कितना घटा देंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि x इक्वल टू कितना बाबू 15। x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो वैल्यू है x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 13। तो x क्या है, तो x आप देख सकते हैं x जो है क्या बाबू नियत किराया और y क्या है, y क्या है वो अतिरिक्त दिन का किराया। ये दो आंसर जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 3.4 है, 4 का लास्ट में 5 नंबर क्वेश्चन है और इतना तक जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है उस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, यदि नहीं आएगा तो आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बन सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे